सर वो आता ही होगा, आप लोग बैठिए ना। प्राची की बात सुनकर वो दोनों वहीं सोफे पर बैठ गए। निखिल और मधु भी वहाँ मौजूद थे, पर ना तो निखिल अमन से बोला और ना ही अमन निखिल से। दोनों यूं ही चुपचाप बैठे रहे। किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। अमन को प्राची को देखकर थोड़ा हैरान जरूर हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्राची आरव के घर पर क्या कर रही है। वो जानता था कि प्राची आरव की अच्छी दोस्त है, या यूं कह लो उसे लगता था कि प्राची और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए वो आरव की मदद कर रही है। अमन अभी बैठकर यही सोच ही रहा था, इतने में आरव, रूही और युग अंदर आ गए। आरव रूबल चौधरी को देखकर बोला, अरे सर आ गए आप, आना तो था ही, तूने इतने प्यार से जो बुलाया था। युग अपने भाई के पास आकर उनके पैर छूने लगा। युग को ऐसे पैर छूते देख प्राची को थोड़ी हैरानी हुई। वैसे तो हिंदू रिवाज में बड़े भाई के पैर छूने की मान्यता है, पर फिर भी आजकल अमेरिका में पढ़ने वाले लोग इस रिवाज का पालन करते हैं। ओहो, ये प्राची के लिए थोड़ा हैरानजनक था। वो सब वहीं सोफे पर बैठकर चाय पीने लगे। इतने में रूबल चौधरी युग की तरफ देखकर बोले, यही है मिस्टर अमन रायजादा, जिनकी कंपनी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये इंडिया के टॉप 10 मिलियनेयर में से एक है। ये सुनकर युग अपनी जगह से उठा और अमन से हाथ मिलाते हुए बोला, तो आप ही हैं अमन रायजादा? हाँ मैं ही हूँ। ये कहकर अमन हाथ मिलाकर अपनी जगह पर बैठ गया। तो हम यहाँ डील की बात करने के लिए आए थे। रूबल चौधरी ने जैसे ही ये बात कही तो रूही उन्हें टोकते हुए बोली, अरे सर, अब शादी वाले घर में भी आपको डील करनी है? कम से कम शादी तक तो रुक जाइए, उसके बाद जितनी डील करनी है कर लीजिएगा, अभी तो एंजॉय करने दीजिए। हाँ भैया रूही, ठीक है, ठीक कह रही हो तुम, अभी तो एंजॉय करने दीजिए, शादी में सब एंजॉय करने ही आए हैं। युग रूही को सपोर्ट करते हुए बोला, चलो ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, तुम लोग कहते हो तो बाद में बात करेंगे। ये कहकर रूबल चौधरी चाय की प्याली टेबल पर रखते हुए अमन के साथ बैठकर वहाँ से जाने लगे तो आरव ने उन दोनों को जाते देख टोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वापस जा रहे हैं किसी होटल में रुकने। अमन ने जवाब दिया, जी नहीं, अब आप दोनों यहीं रुकेंगे। पर हम यहाँ कैसे? रूबल चौधरी और अमन दोनों ने हिचकिचाते हुए कहा, क्यों, आप मेरी शादी में आए हैं ना, तो मेरे घर पर ही तो रुकेंगे, आप लोग यहीं रुक रहे हैं। आरव ने उन दोनों से कहा। अमन का मन तो नहीं था यहाँ रुकने का, पर जब रूबल चौधरी उनके साथ ही रुक रहे थे तो उसे रुकना ही पड़ा। पर ये सुनकर प्राची जरूर हैरान थी कि अब उसे दिन भर अमन का सामना करना पड़ेगा, परंतु उसने अब तक प्राची की तरफ एक नजर भर के नहीं देखा था। हालांकि प्राची ने भी अभी जी भरकर अमन को नहीं देखा था, पर कहते हैं ना, दिल तो मजबूर होता है। प्राची आज भी अमन को उतना ही प्यार करती थी जितना कि पहले करती थी। ना चाहते हुए भी उसने अमन को जी भर के देखा और फिर वहाँ से चुपचाप किचन में चली गई। आप लोग अभी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर शाम को मेहंदी का फंक्शन है। आरव ने रूबल और अमन से कहा, नहीं नहीं, हमें आराम की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही ठीक है, हम इतने थके हुए भी नहीं हैं कि आराम की जरूरत पड़े। ये कहकर रूबल चौधरी भी वहीं बैठ गए तो अमन भी उनके साथ बैठ गया। सब वहीं सोफे पे बैठे हुए थे। इतने में रूही ने फिर से डांस की बात छेड़ते हुए युग की तरफ देखते हुए बोला, तो ये बताओ, फिर डांस कर रहे हो ना तुम? अरे बाबा, मैं तो डांस करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी पार्टनर को तो मनाओ। ये सुनकर आरव ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाते हुए कहा, प्राची है कहाँ जाएगी? मम्मी के साथ होगी अंदर किचन में, रूही ने जवाब दिया। अब आगे क्या होता है? अगला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा मजेदार। लेकिन हाँ, नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।